नमस्कार दोस्तों आज हम आपके साथ ज्ञान की आध्यात्मिक वार्तालाप करते हुए श्रीमद् भगवत गीता के 11वें अध्याय के अंतिम 5 श्लोक नंबर 51, श्लोक नंबर 52, श्लोक नंबर 53, श्लोक नंबर 54, श्लोक नंबर 55 पर आपसी वार्तालाप करेंगे और इन पांचों ही श्लोकों का वास्तविक भाव अर्थ क्या है वह भी जानेंगे। दोस्तों 11वें अध्याय के इन अंतिम पांचों ही श्लोकों में अर्जुन और भगवान का आपसी संवाद है और कहीं कहीं संजय धृतराष्ट्र को भी ये सारा ही समाचार सुना रहे हैं कि कैसे भगवान ने अपना विराट ज्योति स्वरूप अर्जुन को दिखाया, और जिसमें अर्जुन भगवान को कहता है कि हे प्रभु, अब आपने अपना युग परिवर्तन से सृष्टि परिवर्तन का अलौकिक दिव्य कार्य संपन्न करने के लिए मुझे जो अपना साकार रूप जिसमें आप हर कल्प आते हो वह फिर से दिखलाया है, तो अब मैं आपके इस अति शांत मानवीय शरीर अर्थात साकार रथ को देखकर स्थिर चित्त हो गया हूँ और अब मेरी व्याकुलता भी संपूर्णतया समाप्त हो गई है, और ना ही मैं अब आपके इस रूप को देखकर भयभीत हूँ, परंतु हे ईश्वर, आपका वो वास्तविक ज्योति स्वरूप रूप स्मृति में लाकर अब भी मैं गदगद हो रहा हूँ। तब भगवान ने फिर अर्जुन को बताया कि हे अर्जुन, ये जो मेरा वास्तविक दिव्य ज्योति स्वरूप है, ये ना ही तो वेदों और शास्त्रों के अध्ययन से ही देखने योग्य है, ना ही जप और तपस्या से ही देखा जा सकता है, और जिस साकार तन में अवतरित होकर मैं सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाकर तुम्हें विष्णु चतुर्भुज समान अलंकारधारी बनाने का ज्ञान देता हूँ, इस रूप को देखने के लिए भी अनेकों अनेक आत्माएं दिन रात बहुत पुरुषार्थ करती हैं, परंतु हे अर्जुन, तेरे अतिरिक्त आज तक किसी भी दूसरे द्वारा मेरा ये दिव्य रूप विराट रूप कोई नहीं देख पाया है, जो रूप आज मैंने तुझे दिखाया है। तो आइए दोस्तों, अब हम बात करते हैं श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 51 की, जिसमें अर्जुन भगवान को कहते हैं, अर्जुनोवाच दृष्ट्वेदं मानुषम रूपम त्व सौम्यम जनार्दन इदानीमस्मि संवृत सत्यता प्रकृतिम गतः। अर्जुन बोले, हे जन जन के पालनहारे जनार्दन, आपके इस अति निर्मल और शांत स्वरूप को देखकर अब मैं स्थिर चित्त हो गया हूँ और मेरी सारी व्याकुलता और डर समाप्त हो गया है, जिस कारण अब मैं अपनी स्वाभाविक स्थिति को प्राप्त हो गया हूँ, मेरी सारी व्याकुलताएं समाप्त हो गई हैं। अब हम दोस्तों बात करेंगे श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 52 की, जिसमें फिर अर्जुन के सभी ही प्रश्नों का उत्तर देते हुए भगवान स्पष्ट रूप से उसे समझाते हैं। श्री भगवानुवाच सुदूर दर्शमिदं रूपम दृष्टवानसि यन्मम देवा अप्यस्य रूपस्य नित्यम दर्शन कांक्षण्यः। अर्थात भगवान ने कहा कि हे अर्जुन, जो सभी ऊंच कुल के देवताओं का सर्वगुण से संपन्न लक्ष्य रूपी विष्णु चतुर्भुज रूप तुमने देखा है, ये देखना भी बड़ा ही दुर्लभ था, क्योंकि देवी देवता बनने के लिए विष्णु के इस रूप के दर्शन भी सदा ही मन में इच्छा व आकांक्षा रखते हैं। इसलिए तुझे विष्णु चतुर्भुज के स्वरूप को सामने रख अपना लक्ष्य भी इनके जैसा बनाना है, अपने जीवन को भी इनके जैसा विकारों से जीत अर्थात काम क्रोध जीत संपन्न बनाना है। अब हम दोस्तों बात करेंगे श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 53 की, जिसमें कहा गया है, ना हम वेर दैरन तपसा न दानेन न तेजन्य शक्य एवं विदो द्रष्टुम दृष्टवानसि माम यथा। इस श्लोक में भी भगवान ने कहा है, क्योंकि इस प्रकार का साकार सृष्टि पर मनुष्य के कल्याण अर्थ अवतरित होने वाला मैं ईश्वर ना तो वेदों के अध्ययन से ही, ना ही तपस्या से, ना ही दान करने से और ना ही बड़े बड़े यज्ञ संपन्न करने से ही देखा जा सकता हूँ, लेकिन मेरा ये सृष्टि परिवर्तन हेतु मनुष्यों का कल्याण करने हेतु जो साकार रूप उद्धार के हेतु लिया गया है,
ये भी तेरे अलावा अर्जुन आज तक किसी ने भी नहीं देखा था। अब हम दोस्तों बात करेंगे श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 54 की, जिसमें फिर भगवान कहते हैं भक्त्या त्वन्यया शक्य अहमे बम विदो अर्जुन ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वेन प्रवेष्टु च परंतपः। अर्थात परंतु हे परम तपस्वी अर्जुन, एक मुझ ही ईश्वर की अनन्य भाव से भक्ति द्वारा व एकांतचित होकर एकाग्रता के साथ केवल जो मनुष्य मुझ एक को ही पाने की इच्छा करते हैं या पाने का प्रयत्न करते हैं, उनके द्वारा भी मैं तेरे अतिरिक्त आज तक पहले कभी भी नहीं देखा गया हूँ। अब हम दोस्तों आज की वीडियो के अंतिम श्लोक और श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय नंबर 11 की श्लोक नंबर 55 पर बात करेंगे, जिसमें कहा गया है मत कर्म कृणमत परमो मद्भक्त संगवर्जित निर्वैर सर्वभूतेषु यह मामेति पांडव। अर्थात हे अर्जुन, इस संसार में जो मनुष्य केवल मेरे निमित्त होकर या मुझे प्राप्त करने की इच्छा मन में लिए हुए अपने सब कर्तव्य और कर्मों को मेरे प्राण होकर करते हैं, वह मेरे सच्चे भक्त हैं। और जो आसक्ति रहित होकर मुझे भजते हैं, वह संसार के किसी भी साकार प्राणी से अपने मन में कोई भी बैर भाव नहीं रखते हैं और समझते हैं कि ये सारा ही संसार और सारे ही संसार की जितने भी मनुष्य आत्माएं हैं, जितने भी धर्मों की आत्माएं हैं, उनसे हमारा कोई बैर भाव नहीं है, क्योंकि सारा संसार ही भगवान की रचना है। वह मनुष्य भी अनन्य भक्ति से जुड़ा हुआ मुझको ही प्राप्त होता है, अर्थात वह भी मेरी प्राप्ति करने का अधिकारी बन जाता है। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।